नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। बीपीएससी की तैयारी करने के लिए किस करंट अफेयर्स को पढ़ें, यह सबसे बड़ी समस्या की बात होती है बच्चों के लिए और उलझन में फंसे हुए हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो बीपीएससी का प्रीलिम्स जो होता है वो 150 नंबर का होता है और उसमें करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अप्रोक्स अगर लेके चला जाए तो हर एक साल 25 से 30 नंबर तक करंट अफेयर्स वेरी करता है। अगर कोई व्यक्ति करंट अफेयर्स पर अपना अच्छा कमांड कर लिया तो उसका रिजल्ट रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि करंट अफेयर्स का बेस्ट बुक अभी कौन सा है हम लोग का, जिससे हमको तैयारी करना चाहिए। तो अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो मैं 3 बुक्स को आपको सजेशन दूंगा, ठीक है। पहला जो बुक है आपको सबसे अच्छा में आएगा एडिटोरिया। एडिटोरिया काफी अच्छी बुक है और इसमें इसका हिस्ट्री रहा है जो अभी 67 बीपीएससी से मैं इसको देख रहा हूँ, 67-68 बीपीएससी से ये लगातार क्वेश्चन इससे लड़ रहे हैं। बशर्ते आपको इसको अच्छा से पढ़ना होगा एडिटोरिया को। और इसका जो स्टडी मटेरियल होते हैं और जो इसका तरीका जो होता है छापने का वो काफी शानदार है एडिटोरिया का। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक मैगजीन पढ़कर या एक एडिटोरिया पढ़कर आपका रिजल्ट निकल जाएगा, ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि भाई बीपीएससी है, एक नंबर पर आधा नंबर पर फाइट होने वाला है और इस बार सीट ज्यादा है तो ये मत सोचिए आसानी से हो जाएगा। वो लोग बैठे हुए हैं जिनका इस बार मेंस खराब हुआ है, वैसे लोगों को बीट करना अगर नए लड़के हैं तो आपको मल्टीपल मैगजीन्स पे, बहुत सारे मैगजीन्स पे आपको काम करना पड़ेगा और डेली आपको करंट अफेयर्स तैयार करने पड़ेंगे। अब जब डेट निकला है तो अभी से अगर हम लोग देखते हैं तो 10 हफ्ते का हमारे पास टाइम बचा है करंट अफेयर्स का तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले आप एडिटोरिया से शुरू कीजिए और रेगुलर कम से कम 3 से 4 पेज उसका एडिटोरिया का पढ़ना याद करना शुरू कीजिए आप। उसके बाद दूसरा मैगजीन मैं आपको प्रीफर करूंगा मैं आपको स्पीडी। काफी अच्छी मैगजीन है और इसके पीछे में आपको नहीं भी तो आपको 500 प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं और बनाइए और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी इसको सॉल्व कीजिए। और स्पीडी दूसरा मैगजीन है जिसको आपको पढ़ते जाना है। इसके बाद कुछ टॉपिक्स है जिसको डिटेल में पढ़ने के लिए प्रतियोगिता दर्पण सबसे जबरदस्त मैगजीन नो डाउट। इसके बिना तो किसी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला कोई स्टूडेंट हो या राज्य में जो पीसीएस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है उनका रिजल्ट तो निकल ही नहीं सकता है अगर बात करें तो प्रतियोगिता दर्पण के बिना। तो प्रतियोगिता दर्पण का अगर आप मंथली मैगजीन नहीं ले पाते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण का आप ले लीजिए उसका वार्षिकांक, ठीक है, और वार्षिकांक को पढ़िए। आपका रूटीन इस तरह होना चाहिए कि एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ें, एक सेट मारें और कम से कम 1 घंटा आपका मिनिमम 1 घंटा रोज करंट अफेयर्स पर आपको देना है। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो हिस्ट्री का अप्रोक्स वेटेज जो होता है अप्रोक्स, नहीं भाई 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, अप्रोक्स वेटेज हिस्ट्री का 30 नंबर, साइंस 30 नंबर और आपका जो करंट अफेयर्स है उसका भी 30 नंबर। और इस तीनों को अगर तैयारी अच्छा से कर ले तो हम लोग रिजल्ट के करीब पहुंच जाएंगे। हम ये नहीं बोले रिजल्ट आ ही जाएगा, और भी सब्जेक्ट तैयार करना है आपको, पॉलिटी तैयार करना है, ज्योग्राफी तैयार करना है, बिहार स्पेशल तैयार करना है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये 3 टॉपिक अगर ठीक से देख ले तो आप लड़ाई में काफी नजदीक तक आ जाएंगे और इस तीनों पर जबरदस्त मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो करंट अफेयर्स के लिए इन बुक को फॉलो करें, शुरुआत करें इससे, फिर इसको और फिर इससे आप पढ़ते जाएं और रेगुलर आप 3 से 4 से 5 पेज कम से कम पढ़िए करंट अफेयर्स का। ईश्वर ने चाहा तो इस बार रिजल्ट रुकेगा नहीं, क्योंकि लगता है कि 1200 से प्लस वैकेंसी आने वाला है और ये काफी शुभ संकेत है उन लोगों के लिए जो लगातार बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। धन्यवाद।